यहाँ देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12y प्लस 52 माइनस 64 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12y, यहाँ घटा लीजिए तो माइनस 12 इक्वल टू 0। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका सेंटर -4, 6 और त्रिज्या 8 है। इक्वल टू 0। अब दूसरा देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन उसी तरह का और कह रहा है एग्जाम्पल, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 5 है तथा बिंदु 3, 4 से होकर जाता है, तथा बिंदु 3, 4 से होकर जाता है। देखिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 5 है और जो 3, 4 से होकर जाता है। जरा देखिए पहले चित्र में, ये देखिए ये इसका केंद्र हम मान ले रहे हैं क्या है, एच कामा के। अब यहाँ देखिए यह क्या है, इस बिंदु से होके जा रहा है। इस बिंदु से होके जाने का मतलब ये यहीं कहीं स्थित होगा, इसी इसके परिधि पे कहीं ना कहीं स्थित होगा। हम मान ले रहे हैं ये बिंदु यहाँ है और इसकी त्रिज्या क्या दे रहा है, 4, 5, इसकी त्रिज्या दे रहा है 5। देखिए अगर किसी वृत्त का केंद्र और त्रिज्या हमें पता हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसका इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 5 है और वह 3, 4 से होकर जाता है। तो यह वृत्त बिंदु 3, 4 से होके जा रहा है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 है। हम क्या करेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। हम मान ले रहे हैं ये बिंदु O है और ये बिंदु P है, तो लिखेंगे OP इक्वल टू कड़ी में h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5। देखिए हमने क्या किया, ये दूरी निकाला। दो बिंदुओं का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 5 दिया है, तो हम इसके इक्वल कर देंगे। स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा h-3 का होल स्क्वायर
प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, एक चीज छूट रहा था इसमें, जिसका केंद्र x अक्ष पर है, जोड़ लीजिए। 3,4 से होकर जाता है तथा केंद्र, क्योंकि एक ही चीज निकल रहा था यहां से, केंद्र x अक्ष पर है। तो इसका केंद्र जब x अक्ष पर होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि केंद्र कहाँ कह रहा है? x अक्ष पर कह रहा है। तो x अक्ष पर y जो का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? h, 0 होगा। तो यहाँ जो हमने k लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे? 0। ये आपका हो जाएगा केवल -4 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा आपका, यहीं से लिख रहे हैं हम h-3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25। h-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, h-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, h-3 इक्वल टू +-3। अब यहाँ देखिए, दो मान होगा, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा h-3 इक्वल टू 3, तो h इक्वल टू 6। दूसरा क्या है? माइनस चिन्ह लेने पर तो h-3 इक्वल टू -3, तो h इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिए h के दो मान आ रहे हैं, एक h का मान 0 आ रहा है और दूसरा h का मान 3 आ रहा है। एक हम 0 पे निकालेंगे और एक 6 पे निकालेंगे। एक h का मान 0 और एक h का मान 6। तो यहाँ वृत्त का इक्वेशन क्या होगा? देखिए, पहला, जब केंद्र 6,0 हो तब वृत्त का समीकरण x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a का मान 5 है, ये आपका 5 का स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। चाहे तो इसको लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 11 इक्वल टू 0। ये कब है? जब सेंटर उसका 6,0 है। ये +11 होगा क्योंकि 36 ज्यादा है। दूसरा, जब केंद्र यहाँ पे दूसरा मान हमने निकाला क्या? 0। तो जब केंद्र 0,0 हो तो वृत्त का समीकरण देखिए, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा? x माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एक क्वेश्चन था, कह रहा था कि वृत्त जो है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? 5 है और 3,4 से होके जाता है, तो उसका समीकरण बताइए। तथा एक और चीज दिया है, उसका केंद्र x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो हमने y कोऑर्डिनेट को 0 मान लिया और उसके बाद सॉल्व किया इसको।
एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष पर 6 इकाई अंतःखंड, जो y अक्ष पर 6 अंतःखंड तथा 6 अंतःखंड काटता है 6 इकाई, 6 इकाई अंतःखंड काटता है और x अक्ष को 4 इकाई दूरी पर काटता है। y अक्ष पर 6 अंतःखंड काटता है तथा x अक्ष को 4 इकाई दूरी पर काटता है। देखिए हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष पर 6 इकाई दूरी काटता है। तो पहले हम चित्र बना दे रहे हैं। वाई ओ वाई डैश, ये आपका ओरिजिन मूल बिंदु है। अब हमें क्या करना, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष पर 6, यानी कुछ इस तरह से आ रहा है वृत्त। ये वृत्त है, ये क्या है, x अक्ष पर 6 अंतःखंड काट रहा है, अरे y अक्ष पर 6 अंतःखंड काट रहा है और x अक्ष पर 4 इकाई काट रहा है। ये दूरी यहां से यहां तक ये 4 है। इसको हम मान ले रहे हैं a, इसको मान ले रहे हैं b। अब देखिए यहां से यहां तक 4 अंतःखंड काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी 4, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0। यहाँ देखिए ये 6 दूरी पे काट रहा है, तो यहाँ एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,6। अब इन दोनों को मिला दीजिए। अब इसका जो मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु जो है वही क्या होगा, वो केंद्र होगा। तो आइए थोड़ा सा कुछ चीजें लिखते हैं पहले। पहली चीज यहाँ पे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तथा कर्ण का मध्य बिंदु कर्ण का मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। देखिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तथा कर्ण का मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का, इसलिए ए बी का मध्य बिंदु। देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, हम मान ले रहे हैं यहाँ पे एच कामा के, क्योंकि केंद्र क्या मानते हैं, हम एच कामा के ही मानते हैं।
तो h इक्वल टू 0 + 4/2 इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 6 + 0/2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। यानी इसका केंद्र हो गया 2,3। देखिए हमने वृत्त का केंद्र निकाल लिया। वृत्त का केंद्र क्या है? 2,3 है। अब अगर इसकी त्रिज्या हमें पता चल जाए तो देखिए यहां से ये वृत्त का क्या है? व्यास है। तो इनके इनके बीच की दूरी अगर ज्ञात कर लिया जाए, यानी यहां से यहां तक की दूरी देखिए 6 है और ये क्या है? 4 है। तो ये दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं और इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो हम त्रिभुज लेते हैं। कौन सा? समकोण त्रिभुज। देखिए कौन सा? ए ओ बी से, ए ओ बी से, इस समकोण त्रिभुज ए ओ बी से देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। देखिए ओ से ए तक की दूरी कितनी है? 4। ये 4 का वर्ग प्लस ओ से ए की दूरी आपकी 4, ओ से बी की दूरी 6, ये 6 स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये हो गया 16 + 36 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 16 और 36 52, तो 52 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। Therefore AB इक्वल टू √52। अब देखिए ये AB क्या है? वृत्त का व्यास है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू √52/2। अब वृत्त का समीकरण क्या होगा वो देखिए। यहां लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, उधर दिखाई नहीं दे रहा। वृत्त का समीकरण देखिए इसका केंद्र क्या है? x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। केंद्र ले लिया हमने 2,3। तो ये x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए वृत्त की त्रिज्या √52/2 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस y² प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 52/4। 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अभी देखिए पहले इसको 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x² इसमें करेंगे तो 4y², इसमें करेंगे तो -16। या 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 13। यहाँ क्या बचा? x² प्लस y² -4x -6y और 9 और 4 9 और 4 13, तो +13 इक्वल टू 13। 13 13 कट गया। इम्प्लाइज दैट x² प्लस y² -4x -6y इक्वल टू 0। देखिए ये वृत्त का इक्वेशन था।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक बार इसको समझ लीजिए। अभी जो क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन में कह रहा था कि उस वृत्त का समीकरण जो x अक्ष पर 4 अंतःखंड और y अक्ष पर 6 अंतःखंड काटता है, उसका समीकरण, उस वृत्त का समीकरण जो x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 6 अंतःखंड काटता है, यहां से होके जाता है और मूल बिंदु से होके जाता है। ये यहाँ है। ये तो उस वृत्त का क्या समीकरण होगा जो x अक्ष पर 4 दूरी, y अक्ष पर 6 दूरी। तो हमने क्या किया, ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये इसका कर्ण होगा और कर्ण का मध्य बिंदु क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। हमने केंद्र ज्ञात कर लिया और इसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली और फिर जो है वृत्त का समीकरण ज्ञात किया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल देखेंगे इससे आगे।